आज हम लोग बात करेंगे हाथ की रेखाओं की। पंछी के बारे में कुछ बातचीत करेंगे कि हाँ, हाथ का तो माउंट है और रेखाएं जो हैं उसके बारे में कुछ हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। इसी कुछ प्रकाश डालेंगे जो आप लोगों को समझ में आई। ये हाथ से क्या क्या चीज़, क्या क्या सूचना मिलती है आदमी का टेम्परामेंट, उसका जो रहन सहन, खान पान, इच्छा और भी बातें होती है, उससे कुछ मालूम पड़ता है। उस आउटलाइन ऑफ द हैंड का, हाथ की रेखाओं का जो आउटलाइन होता है उसके बारे में कुछ जानकारी आज हम लोग लेंगे। ये हाथ जो है ये करीब स्क्वायर हैंड के बराबर है। इसका जो लंबाई चौड़ाई चारों तरफ का जो ये है, ये रेखा जो है करीब एक साइज का है, मैंने रेक्टेंगुलर है। ये ऐसे आती है ना, ये जो इस तरह का जो हाथ वाला आदमी कोई इलीगल काम नहीं करेगा, लीगली सब काम करेगा, इलीगल कुछ नहीं कर सकता। इसका स्वभाव जो हुआ वो बहुत रीजनल होगा। किसी बात को सोचने में ये टाइम देगा, लेकिन इस तरह का आदमी कोई काम झट से नहीं करेगा। बहुत सोच समझ के लॉजिकल लाइन पर चलेगा। तर्क का सिद्धांत जो है वो फॉलो करेगा। किसी भी बात को के अंत तक जाने के बाद वो आदमी कुछ अपना मंतव्य दे सकता है। इस हाथ के बारे में तो ये है, ये आदमी इसका जो हार्ट लाइन और हेड लाइन जो है उसकी दूरी कम है। इस तरह का आदमी किसी भी चीज़ को मैं बहुत सोच समझ के हाथ बढ़ाता है, लेकिन इसकी इच्छा यही होती है कि हमसे वो ये पैसा के मामले में थोड़ा सख्त होता है। इसमें कुछ स्वार्थ की भावना भी होती है। ये लाइन जो हमेशा हार्ट और लाइन का जो जिसको हम तबुल हैंड करते हैं, इसमें जितना पैरेलल जो होगा, जितना होगा स्पेशस, उतना उसका स्वभाव जो है वो बहुत मिलनसार होता है और सबसे बात भी करता है। लेकिन इस तरह का आदमी जो होता है, जो स्पेस कम रहता है, वो अपने को बहुत ही रिजर्व रखता है, बहुत कम बोलता है और जो बोलता है वो एक्चुअल बात बोलता है, इधर उधर की बातें नहीं बोलता है। ये आदमी जो है हार्ट लाइन है, चूँकि ये हार्ट लाइन जो है वो ब्रॉड एंड शैलो है, इसीलिए इसका दिल, इसका जो हृदय जो हो ये बहुत रिजर्व रहता है, किसी को खुल के बात नहीं कर सकता। हाथ रेखा जो है ये बाइफरकेट हो गया है इधर से इधर। ये लाइन जो है वो अगर यहाँ पर आ जाए, जुपिटर पर आ जाए, तो उसकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है। हाँ, लेकिन क्योंकि ये साइड लाइन माने लाइफ लाइन और हेड लाइन मिला हुआ है, इसीलिए ये जीवन को गाइड करता है वो अपनी तरह से सोच समझ करके ये अपनी बात को आगे बढ़ाता है। बहुत समझता है और जितना सोचता है उससे ज़्यादा समझने की कोशिश करता है। इसलिए इसका जो इस तरह के हाथ वालों को सक्सेस थोड़ा कम मिलता है, इसीलिए कि लॉजिक इनका इतना लॉजिकल कभी इतना सुपरफ्लुअस हो जाता है कि उसका जो लॉजिक का जो सिद्धांत है वही टूट जाता है। ये किस तरह ये कभी इस तरह के हाथों वालों का भावना जो है विचार पर हावी हो जाता है। इसीलिए लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कभी इस तरह का आदमी लॉजिक तर्क को ज़्यादा भावना को समझते हैं। जहाँ पर भावना आ गया, लॉजिक उनके सामने कौन आ देती। इस कभी ऐसा भी काम कर जाते हैं जो उनको नहीं करना, पीछे उनको अफसोस होता है जो हमने क्यों ऐसा काम किया। लेकिन वो भाव में बढ़ के, शायद भावना के अति उत्साह में, भावुकता में बढ़ के ऐसा भी काम कर जाते हैं जो इनके लिए, इनके स्वभाव के लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि इनकी इस हाथ का जो लाइन है जो हमेशा ब्रॉड है, चारों ब्रॉड है,
इसलिए ये पहले पहले काम कर देते हैं तब सोचते हैं, इसलिए इनका कुछ गड़बड़ रहता है। मोटे हाथ वालों का जो है पहले कर देता है तब कमिट करता है, तब सोचता है कि हमने उसको क्यों किया नहीं किया। इसलिए कभी भी कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए। जिनके हाथ की रेखाएं पतली होती है, गहरी होती है, वो पहले सोचते हैं, गहन चिंतन करते हैं, तब उस काम में हाथ लगाते हैं। लेकिन इस तरह की हाथ वालों का इतना अतिस्वाद में अपने पहले काम कर जाते हैं, पीछे सोचते हैं, तो इनमें उनको कुछ गलत फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे उनकी हानि भी होती है, उनका मान सम्मान भी गिरता है और समाज में उतना प्रतिष्ठा नहीं रहती है जितना होना चाहिए। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले खूब सोचना चाहिए। जिनके हाथ पतली रेखाएँ हैं, हाथ में मांसल है, स्ट्रॉन्ग है, तो फिजिकल एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन ये भावुकता में कुछ इतना कर जाते हैं जो उनको पीछे अफसोस होना पड़ता है। इसलिए इस तरह के हाथ को इस तरह के हाथ वालों को लोग भावुक व्यक्त करते हैं, अतिशाही की बढ़ते हैं, जो कभी बहुत बड़ा गलती भी कर जाते हैं, इसलिए उनको पछताना पड़ता है। लेकिन चूँकि इनका जो हेल्थ स्ट्रॉन्ग है, तो इनका जो वेनस है, जुपिटर है, ये सन है, सन थोड़ा दबा हुआ है, ये जो है सैटर्न का स्थान है। सैटर्न का इसका जो लेवल्स है, ये लेवल्स जो है, ये सैटर्न जो झुका हुआ है सैटर्न की सन की, सन जो है वो सैटर्न से नीचे है, इसीलिए सक्सेस इनको कम मिल रहा है। ये जिस काम में लगेंगे, अगर गंभीरता से लगेंगे और डीप में जाएंगे, जितने गहरे में जाएंगे उतना इनको फायदा होगा। इनको एकदम इनको डीप में जाना पड़ेगा। सैटर्न जो है वो दिखाता है, वो किसी भी चीज़ को डीप में जाने के लिए प्रेरित करता है। अब डीप में जाने के बाद ही उनको रिजल्ट मिलता है। अगर आधे जो डीप में नहीं जाएंगे तो निराकरण करने में इसको जजमेंट में इनको गलती हो जाएगी। इसीलिए इनको जितना डीप जाएंगे उतना वहाँ से जो निकालेंगे वो उतना ही अच्छा होगा। जितना डीप जाएंगे उनको समस्या की, उस स्थान की और उसका जो भौगोलिक कारण होगा, इस सब में भी वो अंदर घुस जाएंगे तो निराकरण करने में उनको सुविधा होगी। इसलिए हमेशा डीप थिंकिंग में जाना पड़ेगा। डीप गहरा सोचने की गहरे खाई में जाना पड़ेगा। वहाँ से उनको जो ये पोर्शन जो है तो इनके लिए थोड़ा अस्वाभाविक है। इनका हाथ यदि पैरेलल होता है, ज़्यादा होता है एक्सप्रेशन, तो इनका जजमेंट जो होता है वो और जजमेंट होगा वो और स्टन और सॉलिड होता है। तो कभी किसी मामले में इनका स्वभाव जो है वो कुछ तिरछा हो जाता है, जो होना चाहिए उससे अलग हो जाता है। जब भावुक हो जाएंगे तो इनका जो ये स्थान जो है, चूँकि सकरा है, ये थोड़ा बड़ा है, यह सकरा है, इसलिए इनका तो निष्कर्ष जो होगा कभी इनके हित के लिए भी खराब हो जाएगा। इसलिए तब इनको अपना हित देखना है, समाज का हित देखना है, तो इनको कोई निर्णय लेने में डीप में जाना पड़ेगा। जितना डीप में जाएंगे उतना निष्कर्ष ये अच्छा निकालेंगे, और जितना ये ऊपर रहेंगे, ये जो है जितना ये अगर गहरा जाएंगे, डीप में जाएंगे तो इनका निष्कर्ष अपने हाथ में निकालेंगे। लेकिन नहीं डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ ऊपर लेवल में से बात करेंगे तो इनसे गलती हो सकती है। इससे इनका पर्सनल हेल्थ, वेल्थ, रिस्पेक्ट सब कम हो सकता है, डिमांड हो सकता है। इसलिए इनको हमेशा डीप में कोई भी काम करने से पहले डीप में जाना पड़ेगा, तभी इनका जो ये है हेल्थ, वेल्थ, रिस्पेक्ट सब पैरेलल चलता रहेगा। ये रेखा जो यहाँ से बाइफर्ट करने वो यदि इधर यहाँ चला आएगा तो इनकी इनकी जो इच्छा है, इनका जो एम्बिशन है वो पूरा हो जाएगा। और कोई भी काम इलीगल काम दुनिया में नहीं, क्योंकि ये इनका जो लाइफ लाइन और हेडलाइन जो है मिला हुआ है, शुरू होता है। इस तरह के आदमी का कंट्रोल अपने जीवन में रहता है। किसी तो इलीगल बात ये लोग नहीं सोचेंगे।
और सोचेंगे भी कि ये तर्क से अपने उस भावना को निकाल लेंगे। सेट लाइन का है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। ये जो इनका लाइट जो है, ये जो ब्रॉड, ये जो है, ये जो फेट लाइन है मोटा है, ब्रॉड है, शैलो है, ब्रॉड है, इसीलिए ये उतना काम नहीं करेगा जितना अगर ये डीप थिन और डीप रहता तो इनको सक्सेस जवाब ज़्यादा नहीं पड़ता। इनका ब्रॉड है, शैलो है, इसलिए इनका भाग्य जो में उतना इंटेंसिटी नहीं आएगी जितना होना चाहिए था। ये हमेशा इसको कम करने के इनको थिंकिंग करना पड़ेगा कि मेरी जो फेट लाइन है वो पतली है, गाढ़ी या पतली है। गाढ़ी इसको दिमाग में लाना पड़ेगा। मेरी फेट लाइन जो है वो गाढ़ी है, गाढ़ी या पतली है, गाढ़ी या पतली है। इस सोचते सोचते जान के इनका जो इसका जो ब्रेन का जो ऑर्डर होगा, हाथ तो कैरी करेगा, तो ये भावना जब इसमें आएगी तो अपने आप ये अपने लिए ये ब्रॉड एंड थिन एंड डीप हो जाएगा। इन पर जो प्रभाव पड़ेगा स्वभाव का, इनका ब्रेन जो सोचेगा कि मैं ये जो रेखा जो है, हाथ का जो रेखा है वो पतला हो रहा है, डीप हो रहा है, तो अपने आप स्वतः उसको फॉलो करेगा, ब्रेन को फॉलो करता है। ये हैंड विद द ब्रेन ऑफ हैंड विद द फर्मेंट ऑफ ब्रेन। ये हाथ जो है वो मस्तिष्क का नौकर है, जो यहाँ आएगा, जो मस्तिष्क में सोचेंगे वो इसमें इम्प्रिंट हो जाएगा। ताकि वो सोचेगा कि मैं पतला हो रहा, पतला हो रहा, पतला हो रहा, तब सोचो या ऑटोमेटिकली वो पतला हो जाएगा, ब्राउन और डीप हो जाएगा। तो सोचेंगे मैं पतला है और गाढ़ा है, जो यहाँ सोचेंगे, ब्रेन में सोचेंगे, तो यहाँ इसमें उनका वो इनपुट हो जाएगा। और जो है आस्ते आस्ते जो ब्रॉड और सेलो है हमेशा डीप एंड थिन हो जाएगा। ये क्योंकि एक ब्रेन का ऑर्डर कैरी करता है, ये हैंड जो है ब्रेन का ऑर्डर कैरी करता है। और जब वो ब्रेन जो है, ब्रेन तो एक मशीन है, उसमें जो इंटेंट करता है माइंड, वो भी एक्टिव हो जाएगा। तो मशीन अगर ठीक है, चालू है, उसमें उसका कंट्रोलर जो भी और ठीक है, तब तो माइंड और ब्रेन जब दोनों स्वस्थ है, तो अभी भावना जो ब्रेन लाता है कि ब्रेन लाता है कि मैं हाथ की रेखा जो है पतली और गाढ़ी हो रही है, दोनों जब मिल जाएगा तो मशीन भी उसी काम करेगा और कंट्रोल करने के बाद उसको कॉपरेट करेगा, तो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है हाथ की रेखा जो है पतली हो जाएगी। और ये सोचेंगे कि मेरा हाथ हमारे जीवन के लिए उपयुक्त बन रहा है, ये भावना मन हमेशा ब्रेन इनको जाएगा, तो ये जो भावना जो हार्मफुल लाइन है वो अपने आप सुटेबल बनता चला जाएगा। लेकिन इनको ब्रेन में लाना पड़ेगा कि मेरे हाथ की रेखा जो है, जो हमेशा अच्छा बन रहा है, हमारे फेवरेबल बन रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। हमें जो कुछ डिजीज है, मानसिक कुछ तरह का कमी है, शारीरिक कुछ कमी है, ये अपने आप रेक्टिफाई होता चला जाएगा ब्रेन के अकॉर्डिंग। ब्रेन और माइंड के साथ मशीन और कंट्रोलर, मशीन का कंट्रोल करता है माइंड, तो कंट्रोलर का जो मशीन है वो अगर कंट्रोलर खुद हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग है, उसकी भावना भी स्ट्रॉन्ग होगी, ब्रेन जो है वो भी काम कर रहा है, वहाँ पर सब जो क्रियाकलाप है, जो इसका फ्लूइड है, जो नर्वस फ्लूइड है, वो भी अच्छा शुरुआत हाथ में ब्रेन से लेकर हाथ में नर्वस फ्लूइड जो है वो बहेगा। बहने के साथ इनका नर्व जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और नर्व जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब इनकी भावना भी उसके मुताबिक स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, और वो जो काम सोचेंगे उसमें उनको अपने आप रास्ता मिलता है, वो आगे निकल जाएगा। ये आदमी रास्ते में ये अपने एम को, अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसे इनका हाथ, इनका ब्लड इनके ज़्यादा एक्सेस ब्लड है, इस ब्लड को उपयोग करने के लिए कल को एक ब्लड एक्सेस, जब ब्लड एक्सेस होगा तो इनको ब्लड डोनेशन करना चाहिए, जिससे कि ब्लड का जो इफेक्ट है वो ब्रेन में उतना नहीं चाहिए। कभी एक्सेस ब्लड जो है जो ब्रेन में चल जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए
ब्लड डोनेशन करने की कभी कोई ज़रूरत पड़ सकती है। इससे क्या होता है कि रक्त भी शुद्ध हो जाता है और आदमी का दिमाग भी शांत हो जाता है। ज़्यादा ब्लड होने से आदमी का दिमाग गर्म हो जाता है। इसलिए बैलेंस करने के लिए कभी कोई रक्तदान भी करना चाहिए स्वास्थ्य के लिए। हाथ का जितना भी माउंट देख रहे हैं उसमें सन जो है थोड़ा दबा हुआ है। जो सक्सेस बन होता है सन जो होता है वो नेम एंड फेम एंड मनी देता है, वहाँ थोड़ा इसमें कम मालूम पड़ता है। सैटर्न जो है वो नेगेटिव ज़्यादा, सैटर्न उच्च का हुआ है, जैसे एक्सेस नेगेटिव दिमाग में इनको आ जाता है। जनरली स्पीकिंग ओवरऑल मन का जो स्थान है वो ये जो 4 फिंगर है इसके नीचे में यहाँ जुपिटर है, इसके नीचे में सैटर्न है, सेकंड फिंगर है, मिडिल फिंगर है, इसके नीचे में यहाँ पर सैटर्न का, थर्ड में इधर का अपोलो का जिसको हम सूर्य सन बोलते हैं, चौथे अंगल के इसके नीचे में ये स्थान जो है वो मरकरी का है, इसके नीचे ये जो है मार्स का है, लोअर मार्स अपर मार्स और लोअर मार्स का भी चलता है। इधर लोअर मार्स है, अपर मार्स ये चलता है, ये दोनों पसंद। ये इनका लोअर मार्स जो है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनका गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, इनका इतना डेवलप हो गया ये माउंट जो ये अपने जब क्रोध में आते हैं तो अनबैलेंस हो जाते हैं। हाँ ये है ये माउंट जो है वही मार्क्स है, सेकेंड मार्क्स है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है ना। तो ये रेसिस्ट करता है, ये एक्टिव है, ये पैसिव है। ये एक्टिव फोर्स, ये पैसिव फोर्स, ये हालात उग्र हो जाते हैं और ये उग्रता को डिफेंस करने के असिस्ट करने के लिए ये काम है। ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो इसको बैलेंस करेगा, इसलिए दोनों बैलेंस होना चाहिए। लोअर अपर माउंट और लोअर माउंट दोनों बैलेंस होने से आदमी शांत रहता है। और इससे क्योंकि ये जो है जो रक्त को बढ़ाता है, मार्स जो है वो खून को बढ़ाता है, तो खून जितना स्ट्रॉन्ग होगा बल उनको उतना ही ज़्यादा उनको मिलेगा। ये जो है क्योंकि जुपिटर जो है वो भी डेवलप्ड है लेकिन उतना नहीं जितना कि होना चाहिए। इनका जो एपिस्टेंगल है वो उनके बीच में नहीं, ठीक जस्ट बिलो ऑफ द बेस होना चाहिए, इधर होना चाहिए। एपिस्टेंगल को तो एपिस्टेंगल there is a thin line, एपिस्टेंगल ये जो है सेंटर, एपिसेंटर ऑफ द माउंट। ट्रायंगल के फॉर्म में होता है, ट्रायंगल के फॉर्म में होता है, ऐसे 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 ऐसे। इस सेंटर में जो होना चाहिए एपिस्टेंगल, दिस इज एपिसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ये जितना बीच में रहेगा, मिड ऑफ द ये जो माउंट है उसके बीच में रहेगा तो बहुत पावरफुल हो जाता है। ऐसे ऐसे यहाँ भी होना चाहिए, मिडिल होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। वैसे यहाँ मिडिल में होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। ये मार्स का है, निगेटिव पॉजिटिव मार्स है। ये है एरोगेंस, ये डिफेंस, ये एक्टिव, ये पैसिव। दोनों अगर बैलेंस होता है तो आदमी शांत रहता है, नहीं तो हमेशा कभी झगड़ेगा, कभी समस्या रहेगा। इसलिए एक्टिव पैसिव दोनों अगर पैरेलल रहेगा, पैरेलल इस साइड में पैरेलल रहेगा
तो इसका जो रिपरक्यूशंस जो है ये ट्रायंगल बन जाएगा, अब बैलेंस मिल जाएगा दोनों में। इसीलिए नेगेटिव पॉजिटिव फोर्स ये एक्टिव फोर्स है, ये पैसिव फोर्स है। ये एक्टिव फोर्स ये एफ, ये पैसिव है पी एफ, पैसिव फोर्स, ये इसको बैलेंस करता है। ये जो है वेनस है, वेनस वेनस लव एंड पीस। जितना ऊंचा रहेगा ज़्यादा इनका जो ये जितना ऊंचा रहेगा वो भावता उनमें ज़्यादा होता है। इसीलिए ज़्यादा ऊंचा नहीं है, एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। इसलिए कोई भी एक्सेस नहीं होना चाहिए। इनको नॉर्मल रहेगा यहाँ इस पर, और रेखाएँ जो हैं थ्रूआउट लाइफ लाइन जाती है, ये कम होना चाहिए। जितना कम होगा उनमें एंग्जाइटी वरी कम होगा। ऐसे ये फ्री लाइफ व्यतीत करेंगे। जितना भी रेखाएँ ऐसे से जाएगी इनका बॉडी बढ़ता जाएगा। इसलिए ये लाइफ लाइन जो है मस्ट बी क्लियर, हम कंटिन्यूस होना चाहिए, अनइवन नहीं होना चाहिए, सेम डीप एंड थिन होना चाहिए। उसे तो सभी रेखाएँ डीप एंड थिन होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आदमी का क्रियाकलाप स्मूथली आगे बढ़ता चला जाता है। वही कहीं अनइवन लाइन होगा, कभी मोटा कभी पतला, कभी टूटा कभी फूटा। तो इस तरह की जीवन जो है वो संघर्ष में होता है, आदमी का चिंताएँ उसको घेरी रहती है। इसीलिए हमेशा सिमेट्रिकल लाइन होना चाहिए और हमेशा डीप एंड थिन होना चाहिए लाइन। तो ये तो इससे क्या होता है कि शारीरिक का जो शरीर का जो काम है वो स्पेशली आगे बढ़ता जाता है। कोई कहीं कुछ कठिनाई आती है तो उनका जो ब्रेन, उनका जो तर्क है, उनकी बुद्धि जो है वो हेल्प करता है। इसलिए क्या होता है कि हेडलाइन जो है हमेशा हेडलाइन सबसे ज़्यादा डीप एंड थिन होना चाहिए। क्योंकि हेडलाइन सारे कलाकार को कंट्रोल करता है। हेडलाइन जिसका हेडलाइन अच्छा है और रेखाएँ जो उतना अच्छा नहीं, तभी ब्रेन जो हेड जो है वो उसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन हेड यदि खराब हुआ, ब्रॉड और स्लो होगा, तब सब चीज़ का अलग अलग प्रभाव अलग अलग हो जाता है। और जब हेड इज द मास्टर ऑफ द हैंड, और हेड अगर ठीक है, कंट्रोलर ऑफ द हैंड है, तो किसी भी तरह की जो भी कठिनाई होगी, शारीरिक, मानसिक, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, जिस तरह की कठिनाई आएगी सबको कंट्रोल करने की ताकत रखता है। हेडलाइन मत पीछे, हेड लाइफ और फैक्ट। ये हेड लाइफ और फैक्ट जो अगर जैसे आदमी का हाथ में स्ट्रॉन्ग होता है, वो करीब सारी बाधाओं को पार सकता है। उसी हेडलाइन भी शरीर के लिए ठीक है। हेडलाइन अगर ठीक रहे तो शरीर अच्छा रहता है। लेकिन हेडलाइन से ज़्यादा हेडलाइन जो है मन का जो बैलेंस है वो कंट्रोल रखता है। और हार्ट जो है भावुकता को बढ़ाता है। वो अगर ठीक रहा तो चलेगा, यदि गड़बड़ हो गया, ज़्यादा नेगेटिव में चला गया, तो आदमी या तो इतना ज़्यादा भावुक हो जाता है कि वो अपना शरीर को भी ठीक से देख नहीं सकता। वो भावना में बढ़ कर वो कुछ भी कर सकता है, जिससे शरीर पर उसके सोचने की शक्ति हुआ, उसकी बोलने की शक्ति हुआ